नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आने वाले कल के लिए जो अनियोजित कार्यपालक सहायक की क्या लेटेस्ट अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते पूरे बिहार से अनियोजित कार्यपालक सहायक के साथ अन्य सभी विभागों के जो है छात्र छात्राएँ और सभी बेरोजगार छात्र छात्राएँ उपरोक्त बहालियों के अलावा ये सभी अन्य सभी बेरोजगार छात्र छात्राएँ आने वाले दिनों में 9 मार्च यानी कल ही इस रोजगार अधिकार महासम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने एक बार फिर से कहा कि जो भी इस बहालियों में सम्मिलित हैं वह तो 100% पहुंच ही रहे हैं, साथ ही सभी बेरोजगार छात्र छात्राएँ भी अपनी उचित मांगों को लेकर इस सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। जैसा कि अनियोजित कार्यपालक सहायक है, सांख्यिकी सहायक है, BSc 2014 के छात्र छात्राएँ हैं, STT के हैं, पैरामेडिकल के, फार्मासिस्ट के, CTET के, राजस्व भूमि सुधार के, विशेष सर्वक्षण के, कानूनगो के, लिपिक के, सहायक पदाधिकारी के, सुधा डायरी के, तकनीकी सेवा के, आर्मी वाली के, रेलवे। तो सभी ये बेरोजगार युवक युवती पहुँच रहे हैं अपने अपने बैनर के तले इस महासम्मेलन में। तो चलिए बताते हैं क्या कुछ अभी नया अपडेट है अनियोजित कार्यपालक सहायक में। जी हाँ, तो बिहार के अनियोजित कार्यपालक सहायक तो इस महासम्मेलन में अनियोजित कार्यपालक सहायक भी भाग ले रहे हैं। रोजगार अधिकार और दिन और स्थान देख ही सकते हैं, भारतीय नृत्य कला मंदिर, मुक्ता आकाश मंच, पटना में। तो क्या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आया है कार्यपालक सहायकों के लिए, देख सकते हैं। समालय रोहतास सासाराम और जिला पदाधिकारी रोहतास सासाराम को भेजा गया है। विशेष कार्य पदाधिकारी BPSM के द्वारा विषय जो अख्तरुल इस्लाम शाहीन माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा जो विधानसभा में तारांकित प्रश्न पूछा गया था, सभी जिले के पदाधिकारियों को भेजा गया है वह लेटर्स। जैसा कि आपको पूरा मैटर्स क्या है समझा देते हैं। जैसा कि अख्तरुल इस्लाम शाहीन माननीय जो विधानसभा के सदस्य हैं, उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाई छात्रों के विशेष अनुरोध पे छात्रों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पे पूरे बिहार से जिस तरह छात्र छात्राएँ अपनी मांगों को लेकर अनवरत लगातार आगे आ रहे हैं, तो अनियोजित कार्यपालक सहायकों ने जो है मांग की थी इसके मुद्दे को उठाने के लिए। और जैसा कि माननीय जो है विधानसभा सदस्य जो है विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी ने जो है आपकी आवाज़ों को उठाया विधानसभा में, और उस तरह उन सभी बातों को तारांकित प्रश्न के माध्यम से बताया विधानसभा में। और विधानसभा के द्वारा वह संबंधित विभाग को BPSM के पास गया है, सतीश रंजन सिंह के पास जो है, सतीश रंजन जो सचिव है उनके पास, और वहाँ से सभी जिलाधिकारी को यह लेटर्स गया है कि आप अपने स्तर से इस बातों का जो है क्या बात यह सही है गलत है क्या है कुछ है क्या वर्तमान में आप अपने स्तर से अवगत कराएं। अब सभी जिलाधिकारी के पास जब गया है तो फिर से एक बार सभी छात्र छात्राएँ अपने अपने ज़िला में जाकर उपरोक्त जो है लेटर्स का जवाब मांग रहे हैं, और संबंधित विभाग को यह फिर से जाएगा, मतलब यह सारा जवाब BPSM के पास जाएगा सभी जिलाधिकारी के से, और उसके बाद BPSM जो है इस सभी लेटर्स के जवाब को विधानसभा में भेजने की कोशिश करेगा। और फिर से वहाँ पे जो माननीय विधायक
हैं उनको यह जवाब दिया जाएगा कि हाँ, आपने जो पूछा उसकी वर्तमान स्थिति यह है। सभी ज़िलों में इतने रिक्त सीटें हैं, इतने उपलब्ध पैनल के अभ्यर्थी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और ऐसा मौका बार बार नहीं आता। एक बार फिर से आप सभी से नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि अगर इस बार चुके तो समझिए कि एक समय और एक दिन हो जाएगा आप इस जॉब्स को पाने के लिए आपके। तो एक बार फिर से आप सभी से नम्र निवेदन है, आग्रह है, आप अपने अपने ज़िला में इस चीज़ों को उठाएं, इसकी आवाज़ों को उठाएं और इसके जवाब को बीपीएसएम के द्वारा भिजवाने की कोशिश करें। और जिससे कि क्या कुछ बातें हैं देख सकते हैं, वही सारी बातें हैं। उपयुक्त विषय द्वारा उपलब्ध अख्तरुल इस्लाम साहिब माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा विधानसभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न उत्तर सामग्री निम्नलिखित है। क्या यह बात सही है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागीय पत्रांक 910 2 जुलाई 2018 के माध्यम से कार्यपालक सहायक विज्ञापन निकाला था? तो देख सकते हैं उत्तर सामग्री स्वीकारात्मक, मतलब सही बात है, निकाला गया था। क्या यह बात सही है कि उक्त विज्ञापन के आलोक में 16 जनवरी 2019 से 22 जनवरी तक परीक्षा का आयोजन हुआ और दिनांक 18 फरवरी 2019 को परिणाम के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया गया? देख सकते हैं यहाँ भी रिजल्ट मिला है स्वीकारात्मक, सही बात है, बिल्कुल सही। तो एक अच्छा चांस मिल रहा है आप सभी के। क्या यह बात सही है कि उक्त पैनल से आधे अभ्यर्थियों का नियोजन कर लिया गया और शेष अभ्यर्थियों का विभागीय पत्रांक 18 जनवरी 2021 द्वारा रोक लगा दी गई? स्वीकारात्मक, यह भी बात सही है, मतलब पॉजिटिव न्यूज मिल रहा है, सही बात है सभी। यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार उक्त पैनल के शेष अभ्यर्थियों का नियोजन कब तक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों? तो ये विभाग से संबंधित है, देख सकते हैं। अब यह जब आप पूरे 38 ज़िलों से इस तरह अपने अपने जिलाधिकारी से इस लेटर्स को जो है टाइप करा के उनके द्वारा जो भी है और इसका जवाब संबंधित विभाग को भेजेंगे बीपीएसएम का, इस तरह पॉजिटिव न्यूज़ के साथ, तो एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा और यह सारा जवाब जो जाएगा विधानसभा में, और जब यह विधानसभा में जाएगा तो हमारे माननीय विधायक जो है उनका एक बार फिर से तहे दिल से हम सभी छात्र छात्राओं के तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कि इस मुद्दे को उठाए और आने वाले दिनों में उठाएंगे। तो यह नियोजन की फिर से मांग करने की बात कहेंगे कि यदि आप सभी जानते हैं बात सही है तो आखिर इनका नियोजन क्यों नहीं हो रहा है और कब तक होगा, आप स्पष्टीकरण दें, ऐसे आवाज़ों के साथ कर दें। यदि आप इस बार चुके तो बहुत ही इस क्षेत्र इस जॉब से पीछे चले जाएंगे। इसलिए छात्रों के विशेष अनुरोध पे आप सभी के लिए, आप ही के उज्जवल भविष्य के लिए लक्ष्य सरकारी नौकरी सदैव आप सबकी उस विशेष की कामना करता है जिस उद्देश्य से जुड़े हैं कि आपकी उस विशेष की पूरा हो। एक ही मिशन, लक्ष्य सरकारी नौकरी। यदि आप चाहते हैं कि सचमुच मिले ये नौकरी और आप दृढ़ संकल्प हैं अपनी मांगों को लेकर, तो निश्चित ही आपको मिलेगी, लेकिन आपको ये कार्य करना होगा। काफ़ी सारे कमेंट आए, काफ़ी सारे सूचनाएं उपलब्ध कराई गई छात्रों के द्वारा, और फिर से एक बार नहीं 1000 बार हम कहते हैं आप सभी के लिए कि जो भी सूचनाएं आप सबों के हित के लिए रहती है, लक्ष्य सरकारी नौकरी, सदैव आप उन सभी बातों को उठाने की कोशिश करता है और जो भी सूचनाएं आप द्वारा मिलती है उनको आप सभी के साथ प्रेषित करने की कोशिश करता है। तो एक बार फिर से
आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो छात्रों के द्वारा जो यह मुहिम चलाया गया है, जो हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई है सूचना, छात्रों के विशेष अनुरोध पे छात्रों द्वारा जो उपलब्ध सूचनाएं हैं उस सभी को आप सबों के सामने एक बार फिर से जो है हम रख रहे हैं और आप इस पर अमल करेंगे और आने वाले दिनों में आप अच्छा रिस्पांस देंगे। यह सब आप ही के उज्जवल भविष्य के लिए हो रहा है, आप ही के लिए हो रहा है, तो आप इन का ज़रूर अवलोकन करेंगे। और क्या कुछ उपलब्ध सूचनाएं हैं, चलिए दिखाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, छात्रों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना है कि मेरे ज़िला से पॉजिटिव न्यूज़ रहा, आप लोग भी अपने ज़िला में जाइए और इस तरह के लेटर को मांगिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। ये लेटर हम लोग के फेवर में इसलिए ज्वाइनिंग मिल सकता है। मतलब साफ है कि जो छात्रों की यूनिटी है, अनियोजित कार्यपालक सहायक की जो संघ है, यूनिटी है, वह कह रहे हैं कि आप अपने अपने ज़िला में अपने अपने स्तर से जाइए और इस प्रकार के जो है सूचनाओं को मांगिए और अपने अपने जो यूनिटी है, संघ है, वहाँ पर प्रेषित करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा और आने वाले दिनों में आपकी जॉब सुनिश्चित हो जाएगी। यह सब आप ही के हित के लिए हो रहा है और आप सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ जो है आप इसमें आगे आएँ और इस प्रकार के लेटेस्ट है 5 मार्च 2022 को देख सकते हैं। ये तो ये देख ही सकते हैं आप, समझ लें, रोहतास सासाराम 5 मार्च 2022। यह लेटर सभी जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया है बीपीएसएम के द्वारा। सबसे पहले तो विधानसभा के द्वारा बीपीएसएम को गया और बीपीएसएम ने सभी जिलाधिकारी को इस तरह का लेटर भेजा और जवाब मांगा है उनके प्रश्नों का, और उस तरह सभी जिलाधिकारी जो है इस तरह उसके जवाब को भेजने की कोशिश कर रहे होंगे या कर रहे हैं। लेकिन यदि आप जाते हैं तो इस कार्यों में और तेज़ी आने की चांसेस बनते हैं और एक पॉजिटिव रिस्पांस के साथ पॉजिटिव आंसर मिलेगा। इसलिए आप के को जाने की ज़रूरत है। आप 38 ज़िलों से यदि इस कार्य को करते हैं तो एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा आने वाले दिनों में, आप सभी के लिए हैं। तो जैसा कि एक बार फिर से आप देख ही सकते हैं, ऑफिशियल साइट पर भी होगा, समाले रोहतास सासाराम, वहाँ पे डिपार्टमेंटल ये भेजा गया होगा वहाँ से। तो आप भी अपने अपने कोई भी ज़िला हो, चाहे वेस्ट चंपारण हो, बेतिया ज़िला हो, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण हो, मोतिहारी ज़िला हो, खगड़िया हो, अररिया हो, दरभंगा हो, सहरसा हो, बेगूसराय हो, मानसी हो, गोपालगंज हो, वैशाली हो, पटना हो, दरभंगा हो, जमुई हो, नवादा हो, अरवल हो, सासाराम का देख ही सकते हैं, समस्तीपुर हो, कोई भी ज़िला हो, नवादा हो, भभुआ हो, कैमूर हो, बक्सर हो, सभी ज़िला के छात्र छात्राओं से अनुरोध किया जाता है कि आप इन कार्यों को करें और अपने अपने जो आपकी संघ है, यूनिटी है, उससे एकजुटता होकर इस कार्य में तेज़ी ले आएँ और आने वाले कल ही 9 मार्च को आप जो है पटना में भी शामिल हों। मुक्ता उस जो स्थान दिया गया है उस रोज़गार महासम्मेलन में आपकी बातों को जो है सुना जाएगा, रखा जाएगा और वहाँ से जो है एक अमेंडमेंट लेटर तैयार करके सभी विभागों के और जो है माननीय
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रेषित करने की और साथ ही संबंधित विभाग को प्रेषित करने की बात कही गई है, वहाँ से दिया जाएगा, जिससे कि आप सभी की बहाली पर फिर से जो है आगे की कार्रवाई हो और आप सभी की ज्वाइनिंग हो। तो यही सारी अपडेट थी अनियोजित कार्यपालक सहायक से। ये देख सकते हैं किस तरह जो है अनियोजित कार्यपालक सहायक जा रहे हैं। देख सकते हैं आप सभी मोतिहारी से एक दूसरे के साथ मिलके आखिरी बार प्रयास कीजिए। इसके बाद यदि कोई किसी को नहीं मिला, पटना चलने के ये सब हम सब की आखिरी लड़ाई है। देख सकते हैं सभी अभ्यर्थी पटना जा रहे हैं। कल आज रात मोतिहारी रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफार्म के बाहर गांधी जी के स्टैचू के पास हम सभी लोग इकट्ठा होंगे। अनियोजित कार्यपालक सहायक के तमाम साथी आज रात्रि 9:47 PM में पटना के लिए ट्रेन है। तो देख सकते हैं ये छात्राओं के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और ये मोतिहारी के छात्र छात्राएँ हैं। देख सकते हैं सभी साथी 9 बजे बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर पहुँचे कल होने वाले आंदोलन को सफल बनाने के लिए। देख सकते हैं ये रंजेश मोतिहारी और हैदर जी शाहिद मोतिहारी, तो मतलब मोतिहारी ज़िला से ये सभी जा रहे हैं। मोतिहारी ही नहीं पूरे बिहार के 38 ज़िलों से जा रहे हैं सभी छात्र छात्राएँ इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। नहीं सिर्फ अनियोजित कार्यपालक सहायक, उसके साथ तमाम सभी बेरोजगार छात्र छात्राएँ और साथ ही इससे संबंधित जितने भी लिस्ट है ये सभी इस महासम्मेलन में जा रहे हैं। अपने बैनर तले और अपनी मांगों को रखेंगे और वहाँ से जो है कुछ जो भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगा वह भी आप सभी के साथ आने वाले दिनों में जो है अवगत कराया जाएगा, शेयर किया जाएगा। तो आप अपने संघ यूनिटी से फिर से एकजुट होकर इस महासम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही अपने अपने जिला स्तरीय जिला समाहरणालय में जाकर और इस प्रकार के लेटरों को भी बीपीएसएम के पास भेजने की कोशिश करेंगे, भिजवाने की कोशिश करेंगे। उसका पॉजिटिव न्यूज़ के साथ उसका सकारात्मक आंसर के साथ, जिससे कि आप सभी की ज्वाइनिंग में तेज़ी आएगी आने वाले दिनों में। तो यही सारे कुछ न्यूज़ थे जो कि आप सभी को अवगत कराना था। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह चीज़ें अवगत हो गई हो। पर अब भी कोई क्यूरी हो ज़रूर कमेंट के माध्यम से अवगत कराएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय नेक्स्ट। साथ ही आप सभी को बता दें बेल्ट्रान के अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ अपडेट हैं। जो बेल्ट्रान पास आउट कैंडिडेट है उनके लिए भी इस तरह के माननीय जो है विधायक के द्वारा उठा गया था और उसमें भी यह सभी बातें थी, तो उसमें भी उसका स्पष्टीकरण है। और बेल्ट्रान के अभ्यर्थी भी जो है आए दिन अपनी मांगों को कर रहे हैं, जिसमें यह बताया गया था अप्रॉक्स 3,450 से 51 के आसपास जो है बहाली हो चुकी है और 7,311 में देख सकते हैं 1, 11, 5, 6 और ये हो गया 12 सर गया, मतलब 3,861 अभी भी जो है बचे हुए हैं। और इनकी भी बहाली जैसे जैसे रिक्वायरमेंट जा रही है गवर्नमेंट से तो उनकी बहाली हो रही है, जिसमें वो स्पष्ट किया गया था, जवाब दिया गया था कि यह जो पैनल बनाया गया था वह किसी वैकेंसी को लेकर नहीं बनाया गया था कि आपकी इतनी वैकेंसी है उस हिसाब से इतना पैनल। यह पैनल बन गया था जितने लोग पास हुए थे। अब इसमें से जैसे जैसे रिक्तियाँ जाती है विभिन्न विभागों में तो बहाली हो रही है और इस तरह अब तक 3,450 बहाली हुई है, जवाब में दिया गया है। और आने वाले दिनों में ये भी जो है बहाली बहुत जल्द हो जाएगी।
तो आप बने रहें साथ ही। जैसे आती है बहाली हो रही है, 10 विभिन्न विभागों से बहाली जा रही है, 10, 5, 15, 20 करके इसी तरह। तो इस तरह आपको कम मात्रा में दिखाई दे रहा है। जैसे अगर मान लीजिए 500 हज़ार एक बार बहाली होता है तो वह दिखाई देता है, लेकिन कम मात्रा में हो रही है इसलिए आपको कम दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे इस तरह तो यही सारे अपडेट थी जो कि आप सभी को अवगत कराना था। तो इसके साथ ही आने वाले दिनों में यह भी बातें हैं कि 8,000 जो है नई वैकेंसियाँ भी आ सकती हैं, क्योंकि प्रत्येक पंचायत में एक एक कार्यपालक सहायक की जगह अब 2-2 कार्यपालक सहायक की बहाली होनी है। एक ऑलरेडी हो चुका है, तभी एक है, तो यानी 8,000 सीटें आने वाले हैं। तो मैं भी यह भी इसकी कोई अभी अपडेट नहीं है, लेकिन यह भी जल्द ही आ सकती है। तो यही सारी अपडेट थी, चाहे पेल्टान से, चाहे कार्यपालक सहायक से, चाहे जो भी है, तो यही सारी अपडेट थी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसी के साथ आप सभी का जो है जिस तो यही सारी अपडेट थी अब तक जो उपलब्ध सूचना है, और उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर सारी बातें बतलाई गई। छात्रों के विशेष अनुरोध से छात्रों के द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर आप सभी को अवगत कराया गया। आशा करता हूं कि आप सभी इस छात्रों के द्वारा उपलब्ध सूचनाओं से अवगत हुए होंगे, और इस पर जो है आने वाले दिनों में आप इन कार्यों में रुचि लेंगे, और इस जो है उनका सहयोग और समर्थन करेंगे, और जिससे कि आप सभी के आने वाले दिनों में आपको उज्जवल भविष्य हो और आप सफल हों, आपकी जॉब्स लगे, यही कामना है सरकारी नौकरी की तरफ से आप सभी को। थैंक्स फॉर वाचिंग। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। और मिलते हैं नए वीडियो में नया प्रसाद, तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इस जो है कार्यों को जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे सभी जिलों के अभ्यर्थी। थैंक्स फॉर वाचिंग।